हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे शैल चक्र। आइए देखते हैं शैल चक्र। जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं या ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक सतहों से जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है। और जब वो जो मैग्मा बाहर निकलता है और वो ठंडा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अग्न्यय शैल। दूसरा है अपसादी शैल। जो अग्न्यय शैल होते हैं वो बहुत सारे वर्षों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद चटकने से, टूटने से, दरार पड़ने से या विखंडित होने से अपसादी शैलों का निर्माण होता है। जब ये अग्न्यय शैल टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं या इनमें दरार पड़ जाती है तो जो ये अग्नि शैल है इनसे ही अपसादी शैलों का निर्माण होता है। अपसादी शैलों का निर्माण होता है। और उसके बाद है अपसादी शैलों के बाद है कार्यांतित शैल। जो कार्यांतित शैल होते हैं, अग्न्यय शैल और अपसादी शैल, ये दोनों शैल ताप और दाब के कारण करोड़ों वर्ष बाद कार्यांतित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए हम इनको विस्तार से देखते हैं। अग्न्यय शैल या इग्नियस शैल, इसको इग्नियस शैल भी बोलते हैं। अग्न्यय शैल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आंतर्भेदी शैल और बाह्यभेदी शैल। आंतर्भेदी शैल, जब ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मैग्मा आता है वो या तो वो पूरी तरह से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर नहीं आ पाता या फिर किसी कारणवश या किसी छेद के कारण वो पृथ्वी के अंदर ही चला जाता है। और जब वो वहां जाके ठंडा होता है तो अंतर्भेदी अग्न्यय शैल का निर्माण होता है। यही मैग्मा जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ जाता है और ऊपरी सतह पर ठंडा होता है तो हम इसको बोलते हैं बाह्यभेदी शैल। और जो अंतर्भेदी शैल है वो ग्रेनाइट का उदाहरण है, क्योंकि जब मैग्मा अंदर ठंडा होगा, पृथ्वी के अंदर ठंडा होगा तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पृथ्वी अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है और अंदर वायुमंडल, पृथ्वी की आंतरिक सतहों पर वायुमंडल भी नहीं है तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है ठंडा होने में। इसलिए उसके मोटे मोटे कण होते हैं। जो आंतर्भेदी शैल होती हैं उनके मोटे कण होते हैं, जबकि जो बाह्यभेदी शैल होती हैं उनके महीन कण होते हैं, क्योंकि जो मैग्मा आता है वो बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है मुकाबले उसके जो अंतर्भेदी शैल है, क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतहों पर वायुमंडल है और उसकी वजह से वो मैग्मा जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। अब ये जो अग्न्यय शैल होते हैं ये काफी समय बाद, करोड़ों वर्ष बाद चटक जाने के कारण या टूट जाने के कारण, विखंडित हो जाने के कारण ये छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं अपसादी शैल। आपने देखा होगा ये जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन, इस तरह की जो चीजें होती हैं, पेट्रोलियम चीजें होती हैं, ये अपसादी शैलों में ही मिलती हैं। ठीक है। अब इन अग्न्यय शैल और अपसादी शैल, इन दोनों के ये जो दोनों शैलें होती हैं ताप और दाब के कारण ये कार्यांतित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि कार्यांतित शैलों में चेंज हो जाती हैं। अब देखिए कार्यांतित शैल, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक शैल। ठीक है। अब जैसे चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर उदाहरण है अपसादी शैलों का। और ये चूना पत्थर किसमें परिवर्तित हो जाता है? संगमरमर में। ग्रेनाइट मैंने आपको बताया था, ये अंतर्भेदी शैल है, अग्न्यय शैल, और ये चेंज हो जाती है नीच में। बेसाल्ट भी अग्न्यय शैल है और ये शिस्ट में चेंज हो जाता है। बेसाल्ट जो हमारा दक्षिण भारत है वो पूरा बेसाल्ट, मोस्टली उसके जो पार्ट है वो बेसाल्ट से बना है। ठीक है। इसी तरह की एनसीईआरटी फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता, और आप लाइक और शेयर भी कर दिया करिए।